में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गिवन बिलो आर द सम ट्रायंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये वैल्यू दिए हुए हैं और वैल्यू दिया हुआ है। इसके अलावा जो है हमको क्या बताना है कि ये जो रे है, रे PM जो है ये क्या है, इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, माने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल QPR। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू दिया है, क्या दिया है, PQ अपॉन PR। PQ अपॉन PR 7/3। ओके, इसको अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर QM अपॉन MR, QM अपॉन MR इक्वल टू, QM कितना है 3.5 और MR कितना है 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा देंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 15। अब इसको 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15। एक सेकेंड नंबर आया। अब इक्वेशन, अभी पॉइंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से आया तो दोनों को सामने सामने लिखेंगे। PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR। फिर देखेंगे, चेक करेंगे दोनों का वैल्यू जो है सेम है या नहीं है। तो वैल्यू सेम होगा तो यहाँ इक्वल आएगा और वैल्यू सेम नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, इक्वल आया। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम। एंगल बाइसेक्टर थियरम से, एंगल बाइसेक्टर थियरम के कन्वर्स से ये जो लाइन है, लाइन कौन सी लाइन, ये रे PM जो है एंगल की बाइसेक्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर इक्वल रहेगा तो लिख देंगे देयरफॉर रे PM is the bisector of angle QPR। तो एंगल QPR का क्या होगा, ये बाइसेक्टर, अगर इक्वल होगा तो। अगर इक्वल नहीं होगा तो उसका बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे भी लिखते हैं, इन ट्रायंगल PQR में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, PR अपॉन PQ इक्वल टू, PR कितना है 7, PQ कितना है 10, इसका नंबर डाला 1। उसके बाद आते हैं, यहाँ लेंगे ये दोनों को, तो क्या आएगा, RM अपॉन MQ। RM कितना है 6 और ये कितना है 8। इसको कट करेंगे, 2 से कट किए, 2 3 जा 2 4 जा। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, पॉइंट नंबर 1 और 2 से PR अपॉन PQ इक्वल टू RM अपॉन MQ। तो अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू कंपेयर करेंगे। वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर करेंगे, दोनों सेम है या
नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल लिख देंगे। ठीक है, अब नॉट इक्वल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM is not the bisector of एंगल QPR, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड में देखो यहाँ पर वापस से इन ट्रायंगल PQR, तो लेते हैं यहाँ पर पहले इसको लेते हैं PQ, फिर लेते हैं PR। ठीक है, तो PQ अपॉन PR इक्वल टू, PQ है 9, ये है 10, इसको नंबर डाला 1। ठीक है, फिर आते हैं ये दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर QM अपॉन MR इक्वल टू, QM है 3.6 और MR है 4। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ये 36 और ये 0 नीचे चले जाएगा, 36 अपॉन 40 हो गया। अब इसको कट करेंगे, 4 9 जा और 4 10 जा, इसको नंबर डालेंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम इसको देखते हैं तो क्या आएगा, PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR। तो अब ये दोनों का आंसर चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों आंसर सेम है या नहीं है। अगर दोनों आंसर सेम होगा तो इक्वल, सेम नहीं होगा तो नॉट इक्वल। तो यहाँ पे दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM is the bisector of एंगल QPR, तो उस एंगल का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दिया है कि PM का वैल्यू दिया है 15, ये दिया है 15। PQ का वैल्यू दिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना दिया है 25। फिर दिया है PR का वैल्यू, PR पूरे का वैल्यू दिया है कितना 20। फिर NR का वैल्यू दिया है 8, और बताना है कि लाइन NM जो है लाइन RQ के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे PR का वैल्यू दिया है, NR का दिया है, PN का नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि PR इक्वल टू PN प्लस NR, तो ये है 20, ये इसका वैल्यू नहीं मालूम, इसका 8, यहाँ पे माइनस करेंगे, PN इक्वल टू 20 माइनस 8, PN का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, अब ऐसे दूसरे का भी करेंगे, PQ इक्वल टू PM प्लस MQ, तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 25, इसका है 15 और इसका नहीं मालूम। तो MQ इक्वल टू 25 माइनस 15, तो MQ इक्वल टू 10, MQ का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, अब इसको रेशियो में लेंगे, ये इसको और इसको रेशियो में लेंगे, इसको और इसको भी रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लेंगे, PN अपॉन NR, PN अपॉन NR, तो PN का वैल्यू यहाँ पर आया है 12, 12 अपॉन NR का वैल्यू है 8। इसको कट करेंगे, 4 3 जा 4 2 जा, इसको नंबर डाला 1। फिर दूसरे साइड में लेंगे, PQ पे
पी एम अपॉन एम क्यू। तो पी एम का वैल्यू है 15 और एम क्यू का वैल्यू है 10। इसको भी 3 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 5 2 जा, ये आ गया हमारा नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, और 1 और 2 से करेंगे कंपेयर। पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, और दोनों को चेक करेंगे दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा तो इक्वल, सेम नहीं होगा तो नॉट इक्वल। तो यहाँ दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम। ये तो बीपीटी के कन्वर्स से जो है क्या होगा कि रे लाइन क्या दिया है यहाँ पर क्या दिया है, लाइन जो है पैरेलल है आर क्यू के। तो यहाँ लिख देंगे लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के कन्वर्स से जो है ये लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, और वैल्यू दिया हुआ है इसका 5, इसका 2.5, इसका 7, इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एम एन पी रे एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। ठीक है, तो बाइसेक्टर है तो यहाँ पे हो जाएगा बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम ABT। ओके, क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर थियरम में, पहले इसको लेंगे अपॉन इसको लेंगे, ठीक है, फिर इस इतना अपॉन इतना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एन अपॉन पी एन इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी या पी क्यू। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे किसका किसका वैल्यू दिया है। एम एन का वैल्यू दिया है 5 और इसका दिया है 7, इसका दिया है 2.5 और इसका पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्यू पी का वैल्यू नहीं दिया है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू क्यू पी इक्वल टू 2.5 इंटू 7। ओके, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा डिवाइड होगा, क्यू पी इक्वल टू 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे कट करेंगे, तो कट करेंगे 5 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 5 5 या 25 और पॉइंट है तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी इक्वल टू 0.5 इंटू 7, तो 7 5 जा 35 और ये डेसिमल लगा दिया तो यह आंसर आ गया 3.5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेजर ऑफ द सम एंगल्स ऑफ द फिगर आर गिवन। इसका दिया है वैल्यू 60 और इसका भी दिया है 60। ठीक है, तो अब बताना है कि ये इसके ये है क्या बोलते हैं ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए क्या होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड
बी सी। रीजन यहाँ पे लिखेंगे, क्या रीजन आएगा, यहाँ पर आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब लाइन पैरेलल हो गई तो क्या हो जाएगा कि दोनों अपॉन में आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थियरम, क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ये हमें चाहिए, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि 3 लाइन है, साइड ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी। ये तीनों साइड क्या है, पैरेलल है। इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं। पहले दिया हुआ है साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय 3 पैरेलल लाइन थियरम। 3 पैरेलल लाइन थियरम। पैरेलल लाइन थियरम क्या बोलता है कि ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल रेशियो में आ जाएगा। इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, इक्वल रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ए पी का वैल्यू है 15, पी डी का है 12, बी क्यू का नहीं मालूम और इसका है 14। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यू इंटू 12 इक्वल टू 15 इंटू 14। अगर 12 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो जाएगा। बी क्यू इक्वल टू 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 12। अब इसे कट करेंगे। ठीक है, 3 से 3 5 जा और 3 4 जा। ओके, अब इसको कट करेंगे, 2 7 जा और 2 जा। ओके, तो अब एक आ गया, 3 5 जा 3 4 जा और 2 7 जा 2 जा। ये आ गया हमारा यहाँ पर बी क्यू इक्वल टू 5 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। बी क्यू इक्वल टू 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 2। तो बी क्यू इक्वल टू 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 17.5। तो ये हमारा आंसर आ गया 17.5। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।